जय हिंद। स्वागत है आप सभी को इस वीडियो में, जिसमें आज हम क्लास 10th हिंदी का दूसरा चैप्टर जिसका नाम है वर्णिका, उसका आज हम लोग तीसरा चैप्टर जिसका नाम है माँ, इसका आज हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न करेंगे जो कि बहुत ही वीवीआई है। तो सबसे पहला यह प्रश्न आता है कि जो माँ कहानी है ये कौन सी कहानी है, यानी ये हिंदी है या उड़ीसा है या कौन सी कहानी है। तो ये गुजराती कहानी है और जो इसके लेखक हैं उसका नाम क्या है, तो इसका नाम है ईश्वर पेटलीकर। तो इसमें हमने कुल ऑब्जेक्टिव की संख्या 15 लिया है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस चैप्टर से हर एक बार बोर्ड एग्जाम में लगभग 2 से 3 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए भी यह चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इस चैप्टर से 2 नंबर का प्रश्न भी आता है। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न है, माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है। तो जो यह कहानी लिखा गया ये किस लेखक के द्वारा लिखा गया है, तो ईश्वर पेटलीकर के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद यहाँ पर दूसरा प्रश्न है, मंगू को छोड़कर माँ की कितने संतानें थी। तो माँ की 3 संतानें थी सिर्फ मंगू को छोड़कर। अगर ऐसे पूछा जाता है कि मंगू की माँ की कितनी संतानें थी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। उसके बाद 4 नंबर प्रश्न है, माँ कहानी का मुख्य पात्र कौन था। तो माँ कहानी का मुख्य पात्र कौन था, तो मंगू था। उसके बाद 5 नंबर प्रश्न है, मंगू जन्म से क्या थी। तो मंगू जन्म से ही पागल और गूंगी थी। उसके बाद 6 नंबर प्रश्न है, मंगू के कितने भाई थे। तो मंगू के 2 भाई थे। उसके बाद 7 नंबर प्रश्न है, पराई माँ ही कान छेदती है या एक क्या है, कहावत है। उसके बाद 8 नंबर प्रश्न है, किसने कहा था कि अगहन महीना में मंगू ठीक हो जाएगी। तो जो ज्योतिष जो एक आदमी आया था उसी ने कहा था। उसके बाद 9 नंबर प्रश्न है, माँ के लिए कौन सा महीना आराध्य देव बन गया था। तो माँ के लिए आराध्य देव कौन सा बन गया था, तो अगहन महीना माँ के लिए आराध्य देव बन गया था, क्योंकि माँ सोचती थी कि अगहन महीना में ही जो उनकी बेटी है मंगू वो क्या हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। उसके बाद 10 नंबर प्रश्न करते हैं। 10 नंबर प्रश्न है, मंगू की बड़ी बहन का क्या नाम था। तो मंगू के बड़ी बहन का क्या नाम था, कम्मो। उसके बाद 11 नंबर प्रश्न है, इसका नाम कभी कम्मू भी लिखा कोई बुक में है। उसके बाद 11 नंबर प्रश्न है, कन्या विद्यालय में पढ़ने वाली लड़की जो बाद में पागल हो गई उसका क्या नाम था। तो उसका नाम कुसुम था। यानी 11 का आंसर क्या हो जाएगा, कुसुम हो जाएगा। अगर आपको यह जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाता है ये 4 ऑप्शन में पूछा जाता है, इसमें हमने सिर्फ आंसर ही लिखा है। उसके बाद 12 नंबर प्रश्न है, माँ कहानी किस भाषा से अनुदित है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था ये किस भाषा की कहानी है, तो ये गुजराती भाषा की कहानी है। उसके बाद 13 नंबर प्रश्न है, मंगू की माँ अस्पताल को किसकी उपमा देती थी। तो ये गौशाला की उपमा देती थी, क्योंकि जो मंगू की माँ थी एक बार जो अस्पताल में गया था तो उनके साथ जो व्यवहार किया गया था वो अच्छा नहीं किया गया था। उसके बाद 14 नंबर प्रश्न है, ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के कथाकार यानी लेखक हैं। तो ये गुजराती भाषा के कहानीकार हैं। और 15वां और सबसे लास्ट प्रश्न है, मंगू को लोग कहाँ भर्ती करने की सलाह देते थे। तो मंगू को लोग अस्पताल में भर्ती करने के लिए सलाह देते थे। अगर आप वर्णिका का दही वाली मगम्मा और धाते विश्वास का ऑब्जेक्टिव प्रश्न नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हम उन दोनों वीडियो का लिंक दे देंगे, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।